मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग गणित के रीजनिंग के बारे में समझेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है, नीचे बने वर्ग में बिना दोहराए 1 से 8 तक की संख्या ऐसे भरिए कि संक्रियाओं के मान सब जगह ठीक आए। तो आइए हम लोग समझते हैं वर्ग। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले हम समझते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। अब यहाँ देखिए, एक भुजा ए है और ए है, ये भी आपस में बराबर है। इधर की भुजा और इधर की भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये भी देखिए, ये चारों भुजाएं बराबर है, ये चारों भुजाएं भी बराबर है। इस वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी 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 भी चारों भुजाएं बराबर है। अर्थात ये सभी वर्ग हैं। जो ये खाली दिख रहा है, इसमें हम लोगों को 1 से लेकर के 8 तक की ऐसी संख्याओं को भरना है जिसका उपयोग 2 बार नहीं होना चाहिए, 1 ही बार होना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे, यहाँ लिखा गया है संक्रियाएं। तो संक्रियाएं किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग की क्रियाओं को हम संक्रियाएं कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं। इसमें समझना है कि ऐसे 1 से लेकर के 8 तक का कौन ऐसी संख्या हम यहाँ भरें जिसमें, और इसमें भी कौन सी संख्या भरें कि इससे इसमें भाग देना होगा, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह है। और इन दोनों का भाग देने के बाद जो संख्या आएगा हमें यहाँ पे लिखना होगा। फिर इस संख्या और इस संख्या के बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो इस संख्या में हम गुणा करने पर जो मान आएगा यहाँ पे भरना होगा। फिर इस संख्या के बाद इस वर्ग में संख्या को भरना है, बीच में घटाव का चिन्ह दिया गया है, तो हमें इसमें से घटाना होगा। तो जो संख्या आएगा यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद इस वर्ग को भरने के लिए इस वर्ग और इस वर्ग के बीच में यहाँ घटाव का चिन्ह दिया गया है, तो हमें इसमें से घटाना होगा और घटा के यह संख्या भरना होगा। और इसके बाद जो इसमें से इस संख्या को घटाने के बाद जो संख्या आएगा हमें यहाँ लिखना होगा। इस संख्या और इस संख्या के दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ संख्या आना चाहिए। अर्थात इस ढंग से हम 1 से लेकर के 8 तक की संख्याओं को इस वर्ग में इस ढंग से हम सजाएंगे कि ये सभी जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रियाएं करते हुए ये सब संख्या अपने अपने वर्ग वाले बॉक्स में बेहतर ढंग से बैठ जाए और सबका मान बराबर हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक संख्या हम अपने तरफ से यहाँ इसमें 6 हमने लिख दिया। आप लोग भी अपना दिमाग से सोचिए कि इस बॉक्स में कौन सा संख्या भरा जाए। अब इस बॉक्स में हम ऐसी संख्या यहाँ भर रहे हैं कि इस संख्या से इसमें भाग हो जाए। तो हमने एक संख्या ले लिया 3। अब देखिए,
अब यहाँ बराबर का चिन्ह है, यानी 6 में हम 3 से भाग देंगे तो बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो हम यहाँ 2 भरेंगे। यहाँ पर हमने 2 भर दिया। अब हमें फिर सोचना होगा कि इस वर्ग में हम कौन सा संख्या भरें, क्योंकि इसमें और इसमें जो हम भरेंगे इन दोनों के बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ आ जाए। तो आइए हम अपने तरफ से एक संख्या 4 हमने यहाँ भर दिया। अब 2 गुणे 4 बराबर यहाँ आएगा 8। हमने यहाँ पे 8 भर दिया। अब फिर हमें सोचना होगा कि ऊपर 6 है और नीचे यहाँ इस बॉक्स के बगल में घटाव का चिन्ह है, यानी 6 में से हमें जो अंक हम यहाँ पे भरेंगे ये 6 में से हमें घटाना होगा। तो आइए हम एक संख्या इसमें भरते हैं। यहाँ पे हमने एक संख्या 5 भर दिया, 5 हो गया। अब 6 में से 5 को हम घटाएंगे तो आएगा योगफल 1। अब हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, यानी 6 में से 5 घटा दिया गया तो संख्या आएगा 1। अब इस 1 में कौन ऐसी संख्या हम यहाँ पे भरेंगे जिसके बीच में जोड़ का चिन्ह दिया गया है, यानी 1 जोड़ ये संख्या बराबर यहाँ आना चाहिए 8। तो हमारे पास ये 7 अगर हम इसमें भर देंगे तो 1 जोड़ 7 बराबर यहाँ आ जाएगा 8। आइए हम यहाँ पे 7 भर दें। आइए अब 1 से लेकर के 8 तक की संख्याएं सभी वर्ग में भर दिया गया, कोई भी संख्या दोहराया नहीं गया है और सारे वर्ग भर चुके हैं। अब हम लोग इसको जांच करते हैं कि ये भरा हुआ वर्ग में संख्या का मान ठीक आ रहा है कि नहीं। आइए हम लोग समझते हैं इसको। 6/3 बराबर 2, ठीक है। इसके बाद आइए इधर 6 और 5 के बीच में घटाव का चिन्ह है, तो 6 में से 5 घटा देंगे, आ गया 1। और इसके बाद 1 और इधर 7 के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 7 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। इधर देख लिया जाए 2 है, 2 और 4 के बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 आ गया। यानी हम देखते हैं कि ये सारे जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रियाओं करने के बाद हमारा ये सब का मान ठीक से आ जा रहा है और सारा वर्ग भर जाता है। अर्थात यह जो है वर्गों का मान सही है, यानी हमारा प्रश्न जो है बेहतर ढंग से हल हो गया और सभी संख्याएं अपने अपने वर्ग में जो है बैठ गए और सबका मान सब जगह से ठीक हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।